अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा एक डीसी मोटर का, जो कि 12 वोल्ट की है और ये मोस्टली सोलर सिस्टम के साथ यूज़ होती है। तो दोस्तों ये मोटर जो है ये 12 वोल्ट की है और ये तकरीबन 1.5 एम्पेयर की है, 1.5 से 2 एम्पेयर की। तो दोस्तों इसको लेने का मकसद ये था कि मैंने एक डीसी कूलर बनाया था काफ़ी देर पहले, तो उसके अंदर जो मोटर लगी थी वो तकरीबन 8-10 एम्पेयर तक जो है लोड लेती थी। तो उसका लोड बहुत ज़्यादा हो जाता, जिसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती थी। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना कम एम्पेयर वाली मोटर लेकर इसको लगाकर इसका टेस्ट किया जाए। आगे गर्मियाँ भी आने वाली हैं तो मोस्टली जो है वो कूलर ही यूज़ होगा। तो इसीलिए ये मैंने मोटर परचेज़ की है। ये दोस्तों 500 रुपये की आपको किसी भी गाड़ी के रेडिएटर जो होते हैं, रेडिएटर की शॉप, वहाँ से आपको मिल जाएगी, गाड़ियों की शॉप से। तो ये मैंने 500 रुपये की ली थी, 500-600 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगी। वहाँ पे मुख्तलिफ अम्पेयर्स की मुख्तलिफ डिज़ाइन में अवेलेबल है। तो मुझे तो ये स्लिम स्मार्ट सी पसंद आई थी, इसके अम्पेयर्स भी कम थे। आप चाहें तो आप कोई भी वैल्यू की ले सकते हैं, ज़्यादा अम्पेयर की भी ले सकते हैं, कम अम्पेयर की भी ले सकते हैं। साइज़ अप डाउन, उसका फिटिंग आपने खुद देखना है कि आपको कौन सी सूटेबल है आपके कूलर के लिए। तो मैं तो इसकी फ़िटिंग खुद ही कर लूँगा। इसकी फ़िटिंग करके भी मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊँगा कि इसका रिज़ल्ट और जो दूसरी थी मेरी 8-10 एम्पेयर की, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अगर तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो मैं यही यूज़ करूँगा, क्योंकि इसके एम्पेयर्स बहुत कम है और मेरी बैटरी ज़्यादा देर तक चल जाएगी। तो दोस्तों ये वैसे तो इसके पीछे लिखा हुआ है 12 वोल्ट। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। 12 वोल्ट और 18 वाट अरसलान सोलर फैन मोटर्स की ये है। तो 18 वाट को अगर आपने कैलकुलेट करना है अम्पेयर्स में, तो 18 वाट को आप 12 पे डिवाइड कर लें तो तकरीबन 1.5 एम्पेयर आएगा। लेकिन फिर भी आप 2-2.5 एम्पेयर अपने माइंड में रखें कि इसको अगर आप कूलर के साथ अटैच करेंगे तो तकरीबन 2-2.5 एम्पेयर ये लेगी, क्योंकि इसके साथ जब ब्लेड्स लगेंगे इसके ऊपर तो उसके अम्पेयर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, क्योंकि इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, इसका ज़ोर ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों ये मोटर अभी तो मैंने सिर्फ परचेज़ किया और इसको विदाउट ब्लेड मैंने इसको टेस्ट किया है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके साथ ब्लेड्स वगैरह लगाकर इसको कूलर के साथ फिट करके कंप्लीट एक कूलर की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप डीसी एयर कूलर किस तरह से तैयार कर सकते हैं और वो कितनी कॉस्ट में तैयार हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी 12 वोल्ट की मोटर वो वाली ना लें जो सिंपल एक नॉर्मल यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन इसके कंपोनेंट्स में। वो दोस्तों पानी पड़ने से जो है बहुत जल्दी ख़राब होती है। मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी के रेडिएटर्स की मोटर लें, जो कि रेडिएटर के ऊपर अगर पानी भी गिरा दें, ये देखें बिल्कुल जो है ना वो वाटर प्रूफ इन्होंने बनाई हुई है। इसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होगा, चाहे इसके ऊपर जितना पानी भर्ती गिर जाए ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। वैसे भी आपको पता है गाड़ी के रेडिएटर्स की मोटर इतनी पावरफुल होती है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होती। तो अगर वो ख़राब होने लगी तो गाड़ी तो डेफिनेटली फिर रास्ते में जो है वो आपकी डैमेज हो जाएगी। उसका पानी जो है वो हॉट हो गया सारा, उसका इंजन का जो है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए रेडिएटर की मोटर ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, चाहे वो आप रक्शे की रेडिएटर की मोटर लगा लें, चाहे किसी भी चीज़ की लगा लें, किसी भी कार के रेडिएटर की आपने मोटर ही परचेज़ करनी है। अदरवाइज़ आपने अगर दूसरी लोकल मार्केट से मोटर परचेज़ की तो वो दोस्तों आपका कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। विदिन 1 मंथ जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।